जय हिंद दोस्तों किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। वहीं भारत के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ चीन की सरहदें। पड़ोसी देश की सरहदों से कोई घुसपैठ ना हो या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, इसके लिए भारतीय सेना में ऐसे सैनिक तैयार किए जाते हैं जो युद्ध के हर मोर्चे पर सफल साबित हो सकें। इन्हीं में से एक खतरनाक और बहादुर सैनिक है गोरखा। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो में जानते हैं भारत के सभी बेस्ट रेजिमेंट्स में से एक गोरखा रेजिमेंट के बारे में। दोस्तों गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे आक्रामक रेजिमेंट है। भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष सेम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई आदमी यह कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा होता है या फिर वह गोरखा होता है। दोस्तों यह वही स्वर्गीय सेम मानेकशॉ हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे और वह खुद भी गोरखा रेजिमेंट से ही थे। वहीं भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। आइए जानते हैं कैसे। कायर हुनु भंदा मरनू रामरो। दोस्तों गोरखा में लिखी गई इस लाइन का सीधा अर्थ यह है कि कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मरना। वहीं गोरखा रेजिमेंट का गठन 1815 में हुआ था। उस दौरान यह रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और नेपाल के बीच एक समझौता हो रखा है जिसके तहत गोरखा को इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जा सकता है। इस समझौते को त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है जिसे 1947 में साइन किया गया था। वहीं हर देश की सेना के लिए यह जरूरी होता है कि उसके सैनिक बेखौफ होकर लड़ें ताकि दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। तो गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को इसमें अव्वल माना जाता है, यानी बेस्ट माना जाता है। दोस्तों भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान शेर के सिंबल से होती है, डोगरा रेजिमेंट की पहचान चीते से होती है, ठीक वैसे ही गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी और मुड़ी हुई खुखरी से होती है। यह खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही तक की वर्दी के कंधों और सेना की टोपी पर बना होता है और इस खुखरी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए गोरखा के जवान करते हैं। वहीं गोरखा सैनिक फिर चाहे वह खुद की सुरक्षा हो या फिर देश की सुरक्षा, ऐसे मौके आए हैं जब गोरखा के सैनिकों ने सिर्फ अपनी खुखरी के बल पर आम लोगों की जान बचाई है। इसलिए गोरखा के जवान अपनी खुखरी को बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों खुखरी एक तरह का धारदार खंजर होता है और युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इस खुखरी का इस्तेमाल करते हैं। IMA में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब उन्हें वहां खुखरी जरूर दी जाती है, यानी ये खुखरी आपको हर गोरखा जवान के पास मिलेगी। और गोरखा रेजिमेंट अपने सिपाहियों के अंदर ऊर्जा और जोश बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। मुसीबत के समय में आम लोगों को बचाने के लिए जाना हो या युद्ध में हल्ला बोलना हो, गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर बस यही नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली। यहाँ तक कि IMA देहरादून में हर साल होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान भी गोरखा रेजिमेंट का यह नारा गूंज उठता है। और मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट है। 1st गोरखा राइफल, 3 गोरखा राइफल, 4th गोरखा राइफल, 5th गोरखा राइफल्स, 8th गोरखा राइफल, 9th गोरखा राइफल्स और 11th गोरखा राइफल्स, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफॉर्म हुई हैं। तो वहीं 11th गोरखा रेजिमेंट आजादी के बाद बनाई गई थी और 5th गोरखा के जवान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल हैं। इंडिया के पास टोटल 39 गोरखा बटालियंस हैं जो 7 अलग अलग रेजिमेंट्स में बटी हैं। दोस्तों गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन तमाम ऑपरेशन में गोरखा का योगदान जरूर होता है। वहीं 1947 से 1948 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों ने अहम योगदान दिया था। और 1965 से लेकर 1971 में कश्मीर में हालात खराब हुए थे तो गोरखा ने अपना रोल अदा किया था। वहीं गोरखा भारत की सेना का सम्मान है, इनके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं उनकी जन्मभूमि भले नेपाल है लेकिन कर्मभूमि हिंदुस्तान है। और इसी वजह से चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाली योद्धा बुरी तरह खटकते हैं और आज़ादी के बाद हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है।
गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजय योद्धा बनते हैं और गोरखा सिपाही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फौजी माने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में नेपाल के गोरखा हैं। भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश रॉयल आर्मी में भी गोरखा के योद्धा मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रुनेई में गोरखा के जवान और सिंगापुर में भी गोरखा कंटिंजेंट मौजूद है और 1815 में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था और प्रथम जॉर्ज पंचम ने गोरखा राइफल का नाम दिया था। आजादी के बाद जब ब्रिटिश वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गोरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया था। 10 रेजिमेंट्स में से 1, 3, 4, 5, 8 और 9वीं रेजिमेंट भारतीय सेना को मिली थी, जबकि 2, 6, 7 और 10वीं रेजिमेंट को ब्रिटिश अपने साथ रखना चाहते थे और लंदन ले जाना चाहते थे, लेकिन नेपाल के कई सैनिकों ने लंदन जाने से इनकार कर दिया और तब भारत को तुरंत 11वीं गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करनी पड़ी थी। वहीं आइए जान लेते हैं गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों 1, 2, 3, 4 बाएं मुड़ जब उनके मुंह से यह निकलता है तो शेर सी गर्जन सुनाई देती है। जूतों को इतनी तेजी से जमीन पर पटकते हैं कि सामने खड़े इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 9 महीने की शरीर को लोहा बना देने वाली ट्रेनिंग करके तैयार होने वाले भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के सिपाही हैं और ये डर से बेहतर मरना पसंद करते हैं। भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग 3 फेज में होती है जो तकरीबन 9 महीने तक चलती है। इस दौरान सैनिकों को पहले 2 फेज में कठिन पीटी और ड्रिल से गुजरना पड़ता है। पहले फेज में कच्ची मिट्टी पर करीब 7 हफ्ते तक सैनिकों के अंदर जोश और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इन्हें हर रोज ड्रिल और पीटी कराई जाती है, जिसमें इन सैनिकों को सेना के अनुशासन और तौर तरीके बताए जाते हैं। फिर शुरू होती है दूसरे फेज की ट्रेनिंग जो पक्की चट्टान पर होती है। करीब 19 हफ्तों तक इन सैनिकों को चट्टान जैसी जमीन पर ड्रिल करनी होती है। इस दौरान इन सैनिकों के शरीर को लोहा जैसा मजबूत बनाया जाता है और इनके जूते भी बहुत अलग होते हैं। गोरखा सैनिकों के जूते ही इतने भारी होते हैं कि आम इंसान इन जूतों को पहनकर चल ही ना सके। वहीं दोस्तों जब भी गोरखा की बात होगी कैप्टन मनोज पांडे की हमेशा बात होती है, जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता है तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। दोस्तों फील्ड मार्शल सीम मानेकशॉ के इन शब्दों को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने साबित किया था। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जंग के मैदान में उनकी उंगलियां बंदूक से नहीं हटी थी। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त किए थे। 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने देश पर न्यौछावर होने वाले कैप्टन मनोज ने पहले ही कहा था कि अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं मैं मौत को मारूंगा। उन्होंने अपने इस कहे को करके दिखाया था। कारगिल वॉर में खालूबार टॉप को जीतने के लिए उनका जोश, जज्बा और जुनून विरोधी के हर हथियार को नाकामयाब करने में कामयाब रहा था। परिणाम स्वरूप भारत के इस सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो थी बहादुर गोरखा रेजिमेंट के बारे में। वहीं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी ही और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वहीं ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।